क्लास 5 लेसन 1 सब्जेक्ट इंग्लिश। लाइफ ऑफ इलिटरेट पीपल, अशिक्षित लोगों का जीवन। इस चैप्टर में आपको अशिक्षित लोगों के बारे में पढ़ना है कि अशिक्षित लोगों का जीवन किस प्रकार का होता है, किन किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। इसके बारे में ये लेसन दिया गया है। सरकार ने अशिक्षा को समाप्त करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं, सबका विवरण इसमें दिया गया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। कलावती हेल्प्स हर हस्बैंड ऑन द फार्म इन ए स्मॉल विलेज इन पंजाब। कलावती अपने पति की खेतों में सहायता करती है, जो कि पंजाब के एक छोटे से गांव में रहती है। कलावती दे वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। वह सुबह से लेकर रात तक बहुत ही कड़ी मेहनत करती है। सी कम्स बैक होम एंड अटेंड द हाउस होल्ड कोर्स। वह वापस घर आती है और घरेलू कार्यों को भी करती है। सच लॉन्ग आवर्स, इतने समय काम करने के बाद। सो मच फिजिकल लेबर, बहुत सी शारीरिक मेहनत करने के बाद। एंड वॉट डज सी गेट इन रिटर्न, और उसको बदले में क्या मिलता है। जस्ट ए फ्यू सेक्स ऑफ ग्रेन, उसे अनाज की थोड़ी सी मात्रा मिलती है। इतने कठिन परिश्रम के बाद उसको अनाज की थोड़ी मात्रा दी जाती है। सी वॉज चीटेड बाय द जमींदार हु मेड हर साइन डॉक्यूमेंट्स सी न्यू नथिंग अबाउट। वो जमींदार के द्वारा चीट की गई है, उसको धोखा दिया गया है। जमींदार ने उसको धोखा दिया है उसके बिना जानकारी के। जमींदार ने उसका सिग्नेचर, अंगूठा लिखित पेपर पे ले लिया है, जिसमें ये है एवर सिंस सी इज़ हिज बॉन्डेड लेबर, कि वो उस जमींदार की एग्रीमेंट पर रहने वाली मजदूर है। ऑल वर्क नो पे, और उसमें सभी काम करने हैं लेकिन उसका पेमेंट कुछ भी नहीं होना है। उसको उसके बदले में किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलना है। ओनली बिकॉज सी कुड नॉट रीड और राइट, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ना तो पढ़ सकती है और ना ही लिख सकती है। सी वाज इलिटरेट, वह अशिक्षित थी, इसलिए उसके साथ ये घटना घटित हुई। जमींदार ने उसको धोखा दिया। सेम ऐसी कहानी 14 ईयर्स ओल्ड नताशा, 14 साल की लड़की नताशा है, उसके साथ भी सेम यही घटना है। सी वर्क्स एज ए डोमेस्टिक हेल्पर इन दिल्ली, वो एक घरेलू श्रमिक के रूप में दिल्ली में काम करती है, हेल्पर के रूप में दिल्ली में काम करती है। सी क्लीन डस्ट, वो गंदगी साफ करती है। वॉशेस, धोती है। स्क्रब्स, कुक्स, खाना पकाती है। आयरन्स, कपड़े प्रेस करती है। और भी कई प्रकार के जॉब वो करती है। डज ऑड जॉब्स एंड सर्वाइव्स ऑन लेफ्ट ओवर्स। सी अर्न्स ₹500 पर मंथ, वो प्रत्येक महीने 500 रुपये कमाती है। बट नेवर मैनेज टू सेंड एनी मनी एट होम, लेकिन घर भेजने के लिए वह पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाती है। दैट इज़ बिकॉज ₹50 इज़ डिडक्टेड इफ सी इज़ अनवेल फॉर ए डे। यदि वो एक दिन बीमार होती है तो उसके पेमेंट से 50 रुपये काट दिए जाते हैं। इफ सी टेक्स ₹100 एज एडवांस, अगर वो अग्रिम एडवांस में 100 रुपये लेती है तो उसे ₹150 इज़ डिडक्टेड द फॉलोइंग मंथ, अगले महीने उसके पेमेंट से 150 रुपये काट लिए जाते हैं। ओनली बिकॉज सी कैन नॉट रीड और राइट, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो न तो पढ़ सकती है और न लिख सकती है।
एंड देयरफॉर कैन नॉट आर्ग्यू ओवर द कैलकुलेशन, और किसी जो मालिक की जो कैलकुलेशन है, गणना है, जो मालिक का गणित है, उसके ऊपर वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर सकती है, कोई भी बहसबाजी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो न तो पढ़ सकती है और न लिख सकती है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। इस प्रकार की स्थिति लाखों लोगों की जो कि भारत में या फिर विश्व में रहते हैं। नॉट बीइंग लिटरेट इज ये हैंडीकैप। शिक्षित जो है उनको विकलांग बना के रखते हैं, उनको धोखा देते हैं। मोर ऑफन देन नॉट द एजुकेटेड टेक एडवांटेज। कभी कभी जो शिक्षित लोग हैं इनका फ़ायदा उठाते हैं। तो शिक्षित लोग अशिक्षित लोग का फ़ायदा उठाते हैं। लिटरेसी इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल। The implication of the lack of literacy are many and are interconnected. शिक्षा ही वो मुख्य ज़रूरियात है संघर्ष करने के लिए। अगर आप शिक्षित हैं तो किसी भी क्षेत्र में संघर्ष करके आप अपना गुजर बसर कर सकते हैं। जो मुख्य दोष है यहाँ पे वो शिक्षा की कमी। बहुत से ऐसी चीज़ों में जो अशिक्षित व्यक्ति हैं वो धोखा खा सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप टू प्रमोट लिटरेसी।